कैसे सकते हैं? शेर को मार कैसे सकते? शेर को नहीं मार सकते, शेर को हाँ करके खा दे। शेर को छुप के भी नहीं मार सकते। हम प्रभु अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर पाएं। आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया कि मैं रास्ते से ही प्रभु की आराधना और स्तुति कर पाऊं, और हम इसी कारण से अभी आप जैसा देख रहे हैं कि मैं अभी अपनी गाड़ी में हूं और हम प्रभु को यहीं से महिमा देंगे और हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और प्रभु के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं और उसके बाद हम प्रभु की स्तुति और महिमा को प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरी हुजूरी में आते हैं। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद ही है पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने इस सफ़र में हमारी सहायता और मदद की है, अब तक हमें सुरक्षित रखा है प्रभु जी, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी तू आज अपने बंदों से कहना और सुनना चाहता है पिता परमेश्वर, उसको मेरे मुख के द्वारा तू बोलने में मुझे सामर्थ्य करना पिता परमेश्वर। मेरी निर्बलता में तू अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करना प्रभु, और जो भी वचन तेरी ओर से हो प्रभु वो तेरे लोगों तक पहुंचने वाला हो सके प्रभु जी। जिन गीतों को हम गाते हैं प्रभु जी, उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए पिता। सारी बातों में सारा आदर गौरव महिमा तो जीवित प्रभु को देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय और उसकी 13 आयत से और 20 आयत को हम पढ़ेंगे।
13 आयत से और 20 आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसकी 13 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े सुने और समझे जाने पर हम सभी को आशीषित करे। आज के वचन से हम मुख्य रूप से देखना चाहेंगे कि परमेश्वर जब हमें दर्शन देता है या परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर जब हमें बुलाहट देता है, तो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को पहचानने नहीं देती हैं। जो वर्णन हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है उसमें अगर हम 13वीं आयत से देखें तो वहाँ लिखा है, उस दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे यीशु मसीह स्वयं उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। आज का हमारा मुख्य विषय यही है कि क्यों नहीं हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान पाते हैं। हमारे जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह को पहचान से दूर करती हैं या पहचानने से मना करती हैं, जिससे हम प्रभु को नहीं पहचान सकते कि वो हमारे अंदर है, हमारे साथ है या नहीं है। और यहाँ पर भी इस वर्णन को आप और मैं सभी जानते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद का ये वर्णन है। जो लोग, 2 जन जो थे, वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन को, जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया और जीवित हो गया, तब तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। और यही 2 जन उसके जी उठने के बाद उस नगर की ओर जा रहे हैं, यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, और एमाउस नामक स्थान पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ हो लिया, तो भी वो उसको पहचान नहीं सके। ये वो 2 जन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानते थे। इनके जीवन में हम देखते हैं कि कहीं ये नहीं लिखा हुआ मिल रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या बात है जो तुम आपस में कर रहे हो, और उन्होंने उनसे कहा, जब हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें। यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन 2 जनों से, उन 2 व्यक्तियों से इस बारे में पूछ रहा है, और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि कौन सी बातें हैं जिसके बारे में तुम आपस में चर्चा कर रहे हो। और वो क्या जवाब दे रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। जब हम इस लाइन को पढ़ते हैं तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि वो 2 जन बहुत अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, क्योंकि यहाँ पर वो स्वयं इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में वो सामर्थी था, यानी प्रभु यीशु मसीह की उस सामर्थ को वो पहचानते थे। लेकिन फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गया, उनके साथ हो लिया, उनके साथ बातें कर रहा है, तो भी वो उसे नहीं पहचान पा रहे हैं। आज हम इन्हीं कुछ कारणों को देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं पहचान पाते हैं, जबकि वो हमारे जीवन में हमारे साथ है। क्योंकि हम भी अन्य जातियों से आकर के और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं,
और इस रीति से प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो वो परिस्थितियां, वो कारण क्या होते हैं, हम देखें। सबसे पहली बात जो हमें प्रभु यीशु मसीह को पहचानने से मना करती है वो है हमारी व्यस्तता। जैसा कि इन 2 जनों के बारे में हम देख रहे हैं कि ये यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और चलने में बड़े व्यस्त हैं, अपने उस कार्य में व्यस्त हैं कि हम जल्दी से जल्दी यरूशलेम को पहुंच जाएं और वहां पर पहुंच करके हम अपने कार्य को पूरा करें। आज हमारे जीवनों में भी इसी प्रकार की व्यस्तता पाई जाती है। हमारे पास जो समय होता है वो प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए कम होता है। हम ये सोचते हैं कि हम जल्द से जल्द अपने उस कार्य को पूरा कर लें और इसी व्यस्तता के कारण एक के बाद एक हम काम में लगे रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाहता है, क्या वो हमसे कराना चाहता है, हम इस बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारी ये जो व्यस्तता है वो हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देती है। हम दिन सुबह उठते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने रात भर मीठी नींद दी और हमें सुबह ये उठाया है, आज दिन भर को तू हमारे साथ रहना। बस ये हमारी प्रार्थनाओं के खत्म और उसके बाद हम अपने दैनिक कामों में लग जाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे चाहता है कि हम बराबर अपना समय उसको दें, क्योंकि उसने हमें चुन लिया है, हम उसके लिए हैं, हम उसके राज पदाधिकारी, याजकों के समाज के लोग हैं जिनको उन्होंने चुन लिया है। लेकिन हम उस जीवन से जो उसने हमें दिया है, हम उसे क्या दे रहे हैं? हमारी व्यस्तता इतनी अधिक है कि जब हम सुबह उठते हैं तब रात को सोते तक हमारे जीवन में बहुत सी व्यस्तताएं रहती हैं और इसके चलते हम प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ ये 2 जन भी जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ हो लिए, लेकिन वो पहचान नहीं पाए कि प्रभु हमारे साथ है। दूसरी बात जो हमारे जीवनों में आती है वो सबसे बड़ी बात है हमारी चिंताएं। बहुत सी चिंताएं हमें होती हैं, ना सिर्फ अपने दैनिक कामों को पूरा करने की, अपने भविष्य के लिए धन संचय की, अपने बच्चों के लिए सोचने की, बहुत सारी चिंताएं हमारे पास होती हैं जिनका कोई भी अंत नहीं होता है। और ये जो चिंताएं, हम चिंता करते रहते हैं कि अब हमारे जीवन में ऐसा होगा या नहीं होगा, हमारे जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हम इन समस्याओं से निजात पाएंगे, अगर कर्जे में है तो कैसे हमारा कर्जा चुकेगा, अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो कैसे हमारे बच्चे पढ़ाई करेंगे, कैसे इनको जॉब मिलेगी, क्या इनको पढ़ाना है। बहुत सारी चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं और ठीक यही चिंताएं इन 2 व्यक्तियों के जीवन में भी हमें देखने को मिल रही है जो कि इम्माउस नगर की ओर जा रहे थे, उस स्थान में थे। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर 20वीं आयत हमें बता रही है, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। और आगे 21वीं आयत उनकी चिंता को प्रदर्शित कर रही है, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। यहाँ पर वो लोग चिंता कर रहे हैं कि उन्हें आशा ये थी कि वो व्यक्ति ही इस्राएल का छुटकारा देने वाला है, लेकिन प्रधान याजकों ने उन्हें पकड़वा के और क्रूस पर चढ़ा दिया। ऐसी ही कुछ चिंताएं जो बेफायदा होती हैं हमारे जीवनों के अंदर होती हैं, और उन चिंताओं के चलते हम प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपनी उलझनों में उलझे रहते हैं कि हम कैसे इन समस्याओं से बाहर निकलें। जबकि प्रभु का वचन ये कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात में तुम्हारे विनती, प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख उपस्थित किए जाएं। लेकिन फिर भी हम अपने जीवनों में चिंता करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से हम दूर हो जाते हैं। फिर जो तीसरी बात हमें देखने को मिलती है वो हमारे अंदर का घमंड। अगर हमारे पास पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छा नाम है या और अच्छी कोई वस्तु हमारे पास है, तो हमारे जीवनों में उस प्रतिष्ठा का, उस पद का और उस धन का घमंड हमारे जीवनों में आ जाता है और इसके चलते हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, क्योंकि घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को पसंद नहीं है। और जब हमारे जीवनों में ऐसा घमंड आता है तो हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, उस परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं। अगर हम दानियल की पुस्तक को देखें, उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हमें नबूकदनेस्सर के बारे में देखने को मिलता है। और इसी तरह से जब हम उसके 5वें अध्याय के 22 से 30 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ उसके पुत्र बेलशस्सर के बारे में हमें देखने को मिलता है। और ये दोनों ही पिता और पुत्र जो थे वो राजा थे। नबूकदनेस्सर एक बहुत बड़ा राजा माना जाता है।
और जब वो अपने वैभव को, अपने धन को देखता है तो उसको अपने आप में एक घमंड उत्पन्न हो जाता है कि जो बेबीलोन उसने बनवाया था, जो बड़ा बाबुल उसने बनवाया था, जो वो शहर और उसकी शहरपना और उसके अंदर का नगर जो उसने निर्मित किया था, उसके चलते उसमें एक घमंड आ जाता है और वो अपने आप से ही कहता है, क्या ये वो नगर नहीं है जो मैंने बनाया है। जब ये मैं हमारे अंदर आ जाता है, ये घमंड हमारे अंदर आ जाता है, तो परमेश्वर हमसे दूर चला जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर हो जाता है, या हम ये कहें कि हम प्रभु से उस दूरी को बना लेते हैं उस घमंड के कारण, क्योंकि हमारे अंदर जो है हम उसका वर्णन करने लगते हैं। हम प्रभु को महिमा नहीं देते हैं। हमारे जीवन से प्रभु चाहता है कि हम हर पल हर क्षण उसको महिमा दें, लेकिन ऐसा करके हम प्रभु को महिमा नहीं देते हैं। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो नबूकदनेस्सर के मन में जब घमंड आया तो उसका अंत भी हम जानते हैं कि उसका सारा राज्य जो है वो नष्ट हो गया और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। दानियेल ने उसके विषय में जो भी भविष्यवाणियां की गई थी और जितने भी स्वप्न उसने देखे थे वो सब पूरे हुए। और उसके बाद उसका बेटा जो था बेलिशस्सर, वो और भी ज्यादा अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर के घमंडी निकला और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से जो पात्र मंगवा करके, जो पवित्र पात्र थे भवन के, वो अपने उस राजमहल में रखे थे। और बेलिशस्सर जो उसका पुत्र था, उसने उन जो पात्र थे सोने के और चांदी के जो पात्र थे उसमें मदिरा पान कर लिया। उसके अंदर का घमंड था कि मेरे पिता ने इस राज्य का विस्तार किया है, अब ये सब वस्तुएं मेरी है, ये लूट की जितनी वस्तुएं हैं सब मेरी हैं। और उसी के चलते उसने पवित्र पात्रों का अनादर किया। और हम देखते हैं आगे को, जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तो बेलिशस्सर का भी राज्य का अंत हो जाता है। परमेश्वर उससे किसी प्रकार की कोई प्रतिज्ञा आगे को उसके भविष्य के लिए नहीं करता है। हमारा जो घमंड होता है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। इसी तरह दूसरा इतिहास उसके 32 अध्याय और 20 आयत को अगर हम देखते हैं तो वहाँ राजा हिजकिय्याह के बारे में हमें देखने को मिलता है। और जब नबी उसके पास जाके कहता है कि तेरे पास जो लोग आए थे उन्होंने क्या क्या देखा, और वो कहता है कि उनको मैंने सब कुछ दिखाया, जो भी मेरा वैभव था, जो भी मेरे राजभवन में था, वो सब कुछ मैंने उनसे दिखाया। यहाँ पर हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर को महिमा देनी थी। हम सब जानते हैं कि हिजकिय्याह राजा जब बीमार पड़ा और वो इतना रोगी हो गया कि वो मृत्यु शैया पर आ गया, और जब उसने दीवार की ओर प्रार्थना करी, मुंह करके प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने प्रभु को महिमा नहीं दी। उसने ये कहा कि जो कुछ भी मेरा था, जो भी वैभव था मेरा, वो सब कुछ उन लोगों ने देखा है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं रही जो उन्होंने नहीं देखी हो। उसने अपना राजभवन, अपना महल घुमाया, और उसका परिणाम क्या हुआ? अंत में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मर गया। हमारा जो घमंड है वो हमें निचाई पर ले जाता है, ऊंचाई पर नहीं। और यही घमंड हमारे अंदर जब होता है तो वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। फिर हमारे अंदर जो चौथी बात देखने को मिलती है वो है हमारा धन। और इस बात को, इस वर्णन को हम सभी भली भांति जानते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 16 से 21 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ धनी युवक का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और जब हम उस वर्णन को पढ़ेंगे, वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय की 16 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहां हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि जो वो धनी युवक था वो बड़ा दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। दौड़ता हुआ आया था। ऐसा नहीं है कि वो धीमे धीमे चल के प्रभु यीशु मसीह के पास आया हो, लेकिन वो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उसके अंदर अनंत जीवन पाने की बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं किस तरह से अनंत जीवन को प्राप्त कर लूं। उसके अंदर भी एक घमंड था, उसके अंदर भी एक चीज थी कि मैं बहुत धनवान हूं और प्रभु यीशु मसीह जैसा कहेगा मैं अपने धन से उस चीज को खरीद सकता हूं। और वो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास आया। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि जो कुछ भी तेरा है उसे बेच करके और कंगालों में बांट दे। और उस वर्णन को जब हम आगे को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो बहुत ही उदास होकर चला गया क्योंकि वो धनी था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। उससे ज्यादा सहज है कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए।
एक धनी व्यक्ति की परिभाषा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं दे रहे हैं। जो धनवान है वो अपने धन पर भरोसा रखता है कि वो अपने धन से सब कुछ खरीद लेगा, लेकिन ये घटना हमें बताती है कि उस व्यक्ति के पास बहुत सा धन था। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया भी कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। आज आप और हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं कि हमें अनंत जीवन मिल जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, हम सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं, हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज चर्चेस की हैं वो हम पूरी कर रहे हैं, बहुत आत्मिक सभाओं में हम भाग लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में जैसा प्रभु चाहता है हमारे जीवन से हम उसे महिमा देते हैं? हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। आज ही की बात, आज ही की घटना अगर मैं आपको बताऊं तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी थे और अभी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ये 7 बजे का सेशन ले पाऊंगी, लेकिन प्रभु को प्रयोजन था कि प्रभु मुझसे अपनी महिमा कराए और मैं अंदर से इस चीज़ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी कि ये हो जाए, कहीं तो हो जाए। और अभी जब 7 बजने में 5 मिनट थे तब तक भी हम ऐसी घुप अंधेरी जगह में थे जहां पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां से वचन को प्रचार कर सकूं, लेकिन 2 ही मिनट बाद जहां हम खड़े हैं वहां पर थोड़ी रोशनी है और मैं प्रभु को महिमा देने पाई हूं। तो प्रभु अपने कार्यों के लिए हमें तब इस्तेमाल करेगा जब हम अपना समर्पण उसके लिए कर देंगे। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इन वाक्यों के द्वारा हमें बता रहा है कि वो धनी युवक, क्योंकि वो बहुत अधिक धनी था, उसने अपने धन पर भरोसा रखा और वो उदास होकर के चला गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे धन नहीं चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे स्वयं चाहता था कि वो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया, हम चारों सुसमाचारों में इस बात को अध्ययन कर सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस भी चेले को बुलाया, याकूब और यूहन्ना को बुलाया, पतरस अंद्रयास को बुलाया, और वो तुरंत अपने जालों को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। वहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अभी हम मछली पकड़ रहे हैं या हम घर पे दे के आ जाएं या हम अपने जाल सुधार लें या हम अपनी नावों को किसी और को सौंप के आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चले आओ, और वो तुरंत प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। आज हमारा प्रभु हमसे हमारा धन नहीं चाहता है, लेकिन वो हमारा मन, हमारा समर्पण और हमारा जीवन चाहता है कि हम उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और यहाँ पर ये जो धनी व्यक्ति था वो धन पे भरोसा रख रहा था और इसीलिए वो उस अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर सका। 5वीं बात जो हम अपने जीवन में देखें कि वो बातें हमें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से दूर करती हैं, वो है अनाज्ञाकारिता। प्रभु का वचन हमें बहुत सी बातों की आज्ञाएं देता है, लेकिन आज आप और हम कितनी बातों का पालन कर रहे हैं? हम अनाज्ञाकारिता करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक को अगर हम देखें तो वहां पर हमें आदम और हवा का वर्णन देखने को मिलता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने आदम और हवा की रचना की, और हम उत्पत्ति की पुस्तक में इस बात को देखते हैं कि उनकी रचना की और उन्हें अदन की वाटिका में रखा, और ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के नहीं रख दिया, क्योंकि प्रभु ने सृष्टि का निर्माण और सृष्टि में मनुष्य का निर्माण विशेष उद्देश्य से किया है कि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। और यहाँ पर जब हम इस वर्णन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना किया और उन्हें अदन की वाटिका में रखा और उसे एक आदेश दिया था कि तू इस अदन की वाटिका की रखवाली करना, और जो फल इसके बीच में लगा हुआ है, जो वृक्ष, उसका फल कभी भी ना खाना। 2 बातें यहाँ पर परमेश्वर ने दी थी। और हम अक्सर जब वचन को पढ़ते हैं तो हम एक ही बात को हाईलाइट करते हैं कि जो वृक्ष लगा हुआ है, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसके फल को नहीं खाना, लेकिन उससे पहले की लाइन लिखी है कि अदन की वाटिका में रखा कि उसकी रखवाली करे, और फिर उसे आज्ञा दी थी। एक कर्तव्य उसको पहले दिया था कि अदन की वाटिका में रह करके उस वाटिका की रखवाली करनी है, और अगर आदम ईमानदारी के साथ उस वाटिका की रखवाली करता तो जहां तक मेरा विचार है, सांप उस वाटिका में प्रवेश नहीं करने पाता। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। हम मसीह बनते तो हैं, लेकिन हम अपने जीवन से परमेश्वर को कितनी महिमा दे रहे हैं या परमेश्वर की आज्ञाओं को कितना मान रहे हैं?
कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हमारे जीवन में ऐसी आ जाती है कि शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है और हमारा जो बहुत हरा भरा संसार होता है उसे वो बिगाड़ देता है, श्रापित कर देता है। हमें रखवाली करनी है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है और हमें इसलिए सृजा है कि हम उसे महिमा दें, तो हम परमेश्वर की महिमा किसी और को ना दें। हम अपने शरीरों की भी रखवाली करें, हम अपने मन की भी रखवाली करें। और जब हम नीति वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि मन ही है जो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। और हम अपने मन की कितनी रक्षा करते हैं? इस मन से, इस हृदय से ही बुरे विचार निकलते हैं। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि जो वस्तुएं बाहर से अंदर जाती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो वस्तुएं अंदर से बाहर आती हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यानी बुरे विचार, बुरी बातें, ये सब चीजें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें सृजा है, उसको हम पूरा करें। आदम और हवा अगर उस अदन की वाटिका की रखवाली करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, तो कभी भी वो पाप में नहीं पड़ते और उनका जीवन श्रापित नहीं होता। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को अपनाया, परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। और यही बात अगर हम न्यायों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 1 से 5 आयत को देखते हैं तो वहाँ इसराइलियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। जब यहोशू की मृत्यु हो जाती है उसके बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचता जो कि इसराइलियों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे पाए। लेकिन जब हम लय व्यवस्था और व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर स्वयं कहता है कि तू इस वचन की बातों को अपने बेटों, परपोतों, पोतों को सिखाना, उठते बैठते चलते फिरते तो इन बातों का ज्ञान उनको दिया करना। लेकिन जब हम न्यायों की पुस्तक में आते हैं तो वहां हमें इस बात का वर्णन देखने को मिलता है कि सारे इसराइली भटक जाते हैं। जो इसराइली गोत्र हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, वो भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि कोई भी वृद्ध जन उन्हें परमेश्वर की बातों का ज्ञान देने वाला नहीं होता है। एक अनाज्ञाकारिता हमारे अंदर है। आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कौन सी चीजें दे करके जा रहे हैं? आज हम अपनी कलीसियाओं में देखें, हमारी कलीसियाओं में क्या चल रहा है। हम अपने जो आने वाली जनरेशन है, हमारी जो नई यूथ है, उसको हम किस बात की शिक्षा दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करने की। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जाओ और सारे जगत में जाकर के मेरे नाम का प्रचार करो। सब जातियों में जाकर के मेरे नाम का प्रचार करो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और वे बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। तो प्रभु ने हमें कौन सी बातें मानना सिखाई है और हम क्या आगे मानना सिखा रहे हैं? आज हम अपने जीवनों में देखें, कहीं हम भी वही अनाज्ञाकारिता तो नहीं कर रहे हैं। छठी बात जो परमेश्वर के वचन से हमें देखने को मिलती है, जो बातें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं, वो है उचित शिक्षा का अभाव। आज हम सभी इस वचन को पढ़ते हैं और कई लोग वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन क्या वो उचित शिक्षा अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम कौन सी धरोहर अपनी जनरेशन को सौंप रहे हैं कि वो आने वाले समय में हमारे चर्चेस को ऊंचा उठाए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे बच्चे आज बहुत अच्छे पदों पर जाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बच्चे MBA कर रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे बच्चे ले रहे हैं। माता पिता की भी आशाएं यही होती है कि हमारा बच्चा किसी बहुत बड़े पद पर हो, लेकिन क्या कभी किसी माता पिता ने अपने बच्चे को समर्पित किया है कि ये पास्टर बन जाए और ऐसा पास्टर बने जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु को समर्पित हो? ऐसा पास्टर नहीं जो किसी चर्च का पादरी हो, उसे तनख्वाह मिलती हो और इस तरह उसका गुजारा चल जाए, लेकिन ऐसा पास्टर बने जो वास्तव में कलीसियाओं की स्थापना करने वाला हो। वो वास्तव में ऐसा प्रेरित बने जो एक जगह कलीसिया का निर्माण करता हो, उसके बाद दूसरी जगह जाके दूसरी कलीसिया का निर्माण करता हो, यानी निरंतर वो प्रभु के स्वर्गीय राज्य का विस्तार करता हो। क्या किसी माता पिता की ये इच्छा रही है?
कभी भी ऐसा मेरे देखते तो ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन परमेश्वर हमसे इसी बात को चाहता है कि उचित शिक्षा हम अपने घराने को दें। फिर जो बात हमें परमेश्वर से दूर करती है वो है हमारी झूठी धार्मिकता या हमारे झूठे धर्म के काम, जो कि हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसकी 1 से 7 आयत तो पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, उन शास्त्रियों और फरीसियों को कपटी वहां पर कहा जाता है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, जो कार्य तुम स्वयं नहीं करते वो तुम लोगों से करा देते हो। तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन मन तुम्हारे मुझसे दूर रहते हैं। आज प्रभु हमसे भी यही कह रहा है कि हमारी जो झूठी धार्मिकता है वो हमारे जीवन में ना हो। ऐसी धार्मिकता से ना होना अच्छा है। और जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक को पढ़ते हैं तो 4-5 अध्याय को जब हम वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ हनन्याह और सफीरा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। हनन्याह और सफीरा जो कि निरंतर पतरस और उसके चेलों के साथ रहे हैं और वो इस बात को जानते थे कि सबकी संपत्ति साझा है। और प्रेरितों के काम को जब हम पहले अध्याय से ही पढ़ते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी विश्वासियों की मंडली थी उनकी जो संपत्ति थी वो साझे की थी और वो अपनी उस संपत्ति को बेच करके उसका सारा पैसा प्रेरितों के चरणों में रख देते थे और जिसको जितनी आवश्यकता होती थी उसको उसके अनुसार बांट देते थे। लेकिन ये हनन्याह और सफीरा जो थे उनके साथ रहते थे, ये धार्मिक भी थे, लेकिन जब इन्होंने अपनी भूमि को बेचा तो वहां पर उन्होंने अपने लिए कुछ बचा लिया और बाकी का ला करके और चेलों के विश्वासियों के चरणों में रख दिया। इसी प्रकार से हमारी भी झूठी धार्मिकता है। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इसी बात को बताता है कि झूठी धार्मिकता हमारी नहीं होनी चाहिए। फिर अगर हम देखें जो बात हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है वो है हमारी प्रतिष्ठा की लालसा करना। हम चाहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो, जो हमारे पास्टर्स है, हमारे बिशप हैं, या हम ये कहें कि जो हम पे अधिकारी हैं वो हमारी प्रशंसा करें, हम उनकी नज़रों में बहुत ऊंचे होने चाहिए ताकि हमारा कोई भी काम रुके नहीं। हम कैसे भी करके अपने सारे कार्यों को, चाहे वो घरेलू कार्य हैं, चाहे वो कलीसिया के कार्य हैं, या किसी और के लिए हमें कोई कार्य कराना है, या हमारे बच्चों के लिए कोई कार्य है, तो हम उसको आसानी से पूरा करा सकें। एक समाज में हमारा एक नाम हो, वो प्रतिष्ठा हमारी हो। उस प्रतिष्ठा को जब हम चाहने लगते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 शमूएल उसका 1 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 1 से 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ एक अमालेकी पुरुष का हमें वर्णन देखने को मिलता है कि वो दौड़ता हुआ दाऊद के पास आता है और उससे आके कहता है कि शाऊल जो तेरा शत्रु है वो मर चुका है। और दाऊद उससे पूछता है तुझे कैसे पता। और इस वर्णन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो प्रतिष्ठा पाने के कारण से कहता है कि मैंने ही उसे मार डाला। उसने कहा था कि मैं इन खतना रहित लोगों के हाथ से क्यों मरने पाऊं, तो तू मुझे मार दे, और मैंने उसे मार दिया है और तुझे समाचार देना आया हूँ। यानी वो वहां पर अपनी प्रशंसा चाह रहा था क्योंकि वो इस बात का फायदा उठाना चाह रहा था कि राजा दाऊद और शाऊल जो है वो आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन जब हम उस वर्णन को आगे पढ़ते हैं तो वहाँ हमें देखने को मिलता है कि दाऊद उससे कहता है कि तू अपनी ही बात में आप ही फंस गया। क्या तुझे डर नहीं रहा कि तूने शाऊल पर हाथ उठाया। और इसके चलते उस अमालेकी की मृत्यु होती है, उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। हमारे अंदर जो पद और प्रतिष्ठा पाने की एक लालसा होती है उसके चलते हमें हानि उठानी पड़ती है, हमारा जीवन परमेश्वर से अलग हो जाता है। और इसी रीति से अगर हम और देखें परमेश्वर के वचन से तो व्यभिचार जो है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है या परमेश्वर को पहचानने नहीं देता है। हमारे अंदर से आवाज आती है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसी कार्य को करता है, मनुष्य उसी कार्य को करता है। राजा दाऊद के बारे में हम जानते हैं, हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा के बारे में हम जानते हैं। उस वक्त में
राजा दाऊद को होना तो कहाँ चाहिए था, उस युद्ध स्थल में, लेकिन वो कहाँ था, वो अपने छत पर, अपने महल की छत पर टहल रहा था और वहीं से उसने उस हित्ती उरिय्याह की पत्नी को देखा और वो उस व्यभिचार में पड़ गया। जब हमें जो उचित स्थान हमारा है, जहां हमें होना चाहिए, हम वहां नहीं होकर के परमेश्वर से दूर होने की सोचते हैं या अपनी इच्छाओं की पूर्ति सोचते हैं, तो हम इस प्रकार के व्यभिचार में, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं में पड़ जाते हैं और तब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शिमशोन के बारे में अगर हम देखें न्यायों की पुस्तक में, तो वहां भी हमें इसी प्रकार की घटना देखने को मिलती है। शिमशोन से कहा गया था कि इसके सिर पर छुरा कभी भी ना फिरने पाए, और ये बात उसके माता पिता जानते थे और स्वयं शिमशोन जानता था। लेकिन शिमशोन के अंदर जब वो व्यभिचार आया, वो जब दलीला के प्रेम में पड़ा और उस प्रेम के वशीभूत होकर के उसने अपना सारा भेद उस स्त्री को कह डाला और उसके चलते वहाँ के पलिश्ती लोगों ने उसके सिर को मुंडा डाला, जिससे कि वहाँ पर जब हम उस वर्णन को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि उसे पता ही नहीं लगा, जब उसका सिर मुंडा दिया गया तो वो फिर बल के साथ उठा, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया है। तो जब परमेश्वर के द्वारा दी हुई आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं या उसके दिए हुए वचनों को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, तो इस प्रकार के व्यभिचार में हम पड़ जाते हैं और परमेश्वर हमारे पास से चला जाता है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन से अगर हम देखें तो हमारा आनंद और खुशी जो है वो भी हमें कभी कभी परमेश्वर को पहचानने नहीं देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होते हुए भी हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु का वचन हमें कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। वहाँ प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यानी हमें प्रभु से कभी भी दूर नहीं होना है। लेकिन होता क्या है, अगर हमारे घर में शादी ब्याह है, प्रेयर मीटिंग आवश्यक रूप से मसीह घरों में होती है और उसके बाद हम पूरी रीति से सांसारिक हो जाते हैं। जो आधा घंटे की 1 घंटे की प्रेयर मीटिंग होती है और उसके बाद हम पूरा जो सांसारिक रूप से जितनी विधियां हमें पूरी करनी होती है हम करते हैं, दोबारा हम मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। इस प्रकार के कई उदाहरण हमें अपने जीवनों में मिलते हैं। किसी का बर्थडे भी होता है तो पादरी साहब को पहले ही बता दिया जाता है कि आधे घंटे की प्रेयर करना या 15 मिनट की दुआ करना, और बाकी समय हम क्या करते हैं, आए हुए जितने भी हमारे मेहमान हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनको एंटरटेन करने में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। राजा हेरोदेस के बारे में भी हम जानते हैं। यूहन्ना ने उसे कहा था कि तुझे अपनी भाई की पत्नी को रखना उचित नहीं है, और जब उसे हेरोदियास की बेटी ने नाच गा करके अपने जन्मदिन के दिन उस राजा को प्रसन्न किया, वो इतना आनंदित हो गया कि उसने कह दिया कि मांग, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। और इसके चलते उसे यूहन्ना का सिर कटवा करके देना ही पड़ा। हम अपने आनंद में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को पहचान नहीं पाते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। फिर जो बात हमें परमेश्वर से दूर करती है वो है हमारी उत्तम संगति का नहीं होना। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 26 से 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बात हमें उस खोजे के लिए देखने को मिलती है, क्योंकि उसके पास संगति नहीं थी, और जब उसके पास संगति नहीं थी तो वो वचन को समझ ही नहीं पा रहा था। जैसा अभी मैंने पहले भी बताया कि उचित शिक्षा का जो अभाव होता है वो हमें परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को पहचानने नहीं देता है, और यही कुछ इस खोजे के साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आत्मा ने फिलिपुस के अगुवाई की और फिलिपुस उस रथ के पीछे दौड़ा और उस खोजे को उचित शिक्षा दी। लेकिन हम यहाँ पर देखें कि जब संगति नहीं होती है तो शैतान विभिन्न प्रकार से
हमारे ऊपर अपना कब्जा कर लेता है। आदम और हवा के बारे में जैसा अभी हमने देखा, आदम और हवा निश्चित रूप से अलग अलग थे, इसलिए सर्प जो आया तो स्त्री को उसने बहका दिया, क्योंकि वो अकेली थी। वो एक दो बार उसने आर्ग्यूमेंट किए कि नहीं, हमें परमेश्वर ने मना किया, लेकिन हम जानते हैं उस वर्णन को कि सांप ने उसे कितना ज्यादा मोटिवेट किया था उस फल को खाने के लिए, और इसके चलते स्त्री ने खुद तो खाया, और वहां लिखा है उसने ले जाकर अपने पति को भी खिलाया, यानी वो दोनों अलग अलग थे। जब संगति नहीं होती है तो हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के लोगों की संगति में बने रहना जरूरी है, जो कि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान दे सकें। ऐसे लोगों के साथ हमारी संगति होना जरूरी है। जब हमारी कलीसियाओं में आत्मिक सभाएं होती हैं, हमें उन सभाओं में जाना, उसमें भाग लेना आवश्यक है, ताकि हम हर एक प्रकार के पाप से बचे रहें। इसके अलावा अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां हमें थोमा का वर्णन देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को दर्शन देता है, और वहां लिखा है उस वक्त थोमा उसके साथ नहीं था, उन चेलों के साथ थोमा नहीं था, और इसलिए वो कहता है, जब चेलों ने उसे बताया कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा और हमने उसे देखा है, तो उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथ के छेदों में अपनी उंगलियां ना डाल लूं, उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं इस बात पे यकीन नहीं करूंगा। अगर वो चेलों के साथ होता तो वो निश्चित रूप से प्रभु का दर्शन पा लेता, और इस बात को वो कभी भी नहीं बोलता, और आज उसे अविश्वासी थोमा नहीं कहा जाता। लेकिन वो उन चेलों को छोड़ करके अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया था। अपनी उस संगति को उसने उस कुछ समय के लिए छोड़ा, लेकिन छोड़ा था। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि उत्तम संगति होना आवश्यक है। परमेश्वर के वचन की संगति में बने रहना हमारे लिए आवश्यक है। फिर जो बात हमें परमेश्वर के वचन से दूर करती है वो है हमारा आत्मिक खालीपन। जब हम आत्मा में खाली होते हैं तब हम प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 21वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यूहन्ना का वर्णन देखने को मिलता है और पतरस का वर्णन वहां पर देखने को मिलता है। और वहां पतरस कहता है कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। उसने अपने जीवन में एक निर्णय वहां पर लिया है और वो कह रहा है कि मैं मछली पकड़ने को जाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह भी वहां पर आए, लेकिन वो उसे पहचान नहीं सका। और जब उसने पहचाना तो क्या किया, जब हम उस 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जैसे ही यूहन्ना ने कहा कि ये तो प्रभु है, और वो तुरंत पानी में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। उसने अपने उस नंगेपन को छुपाने के लिए उसने पानी में छलांग लगा दी। यही आत्मिक नंगापन आज हमारे जीवनों में भी है, और हम अपने इस आत्मिक नंगेपन को छुपाने के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर जाते हैं जो हम सांसारिकता में होकर के करते हैं, और प्रभु की संगति से और उस अनंत जीवन से हम धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो प्रभु का वचन हमें इसी बात को बताता है कि जो हमारा आत्मिक खालीपन है, जो हमारा आत्मिक नंगापन है, उसको हम दूर करें और परमेश्वर को पहचाने। प्रभु की आवाज को हम सुने, वो धीमी आवाज जो हर वक्त हमारे कानों में सही रास्ता दिखाने के लिए आती है या प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए आती है। फिर हम अगर देखें वचन में से, तो जो बात हमको दूर करती है वो है परंपराओं की अधिकता। बहुत सारी परंपराएं आज हमारे जीवन में हैं, चाहे वो हमारे सामाजिक रीति रिवाज हो, चाहे हमारे धार्मिक रीति रिवाज हो, चाहे हमारे घरेलू कोई नियम बनाए गए हों कि हमारे घराना जो है वो इस तरह की कार्य को करेगा। तो ये सारी परंपराएं जो हैं वो धीरे धीरे हमें परमेश्वर से दूर करने लगती हैं। और बहुत सी बातें हमारे जीवनों में ऐसी होती हैं कि हम उन परंपराओं का तो निर्वाह करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कह रहा है कि जब हम अपनी परंपराओं का निर्वाह करने लगते हैं तो हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और जब इसी बात को हम
पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय में, तो 4 से 9 आयत जब हम देखते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों का वर्णन वहाँ पर दिया गया है। और वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि क्या कारण है कि तेरे चेले जो है वो बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। एक परंपरा थी यहूदियों की कि वो कहीं से भी आएंगे घर में तो पहले वो हाथ धोंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उनको जब भूख लगती थी या उनको जब भोजन मिलता था तो बिना हाथ धोए पहले खाना खाने लग जाते थे या खाना शुरू कर देते थे, भोजन को शुरू कर देते थे। और यही शास्त्री और फरीसी जो है प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए अवसर ढूंढते हुए उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि क्या कारण है कि ये ऐसा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह वहां उन शास्त्री और फरीसियों को चूना फिरी हुई भीत की संज्ञा दे देते हैं कि तुम थाली और लोटों को और बर्तनों को ऊपर से तो मांजते हो, लेकिन उनके अंदर जो है वो मैल भरा हुआ है। और यही जीवन तुम्हारा है कि तुम परंपराओं का तो निर्वाह कर रहे हो, दसवांश भी तुम दे रहे हो, लेकिन अपना जीवन तुम प्रभु को नहीं दे रहे हो। दसवांश देने में बहुत आगे हैं। क्यों है? क्योंकि अगर हम प्रभु को दसवांश देंगे तो वो उसका कई गुना बढ़ा करके हमें फिर से लौटा देगा। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं और हम प्रभु को उस परंपरा का निर्वाह करने लगते हैं। लेकिन प्रभु ना सिर्फ हमारा धन चाहता है, लेकिन वो हमारा मन और हमारा जीवन भी चाहता है कि वो हम उसे समर्पित करें। फिर जो चीज हमें परमेश्वर को पहचानने से रोकती है वो है हमारा अत्यंत दुखदाई हो। हम बहुत दुखी हो जाते हैं किसी भी घटना से, किसी भी बात से, और वो चीज इस बात को भुला देती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो 11 से 14 आयत हमें इस बात का वर्णन करती है। और इसके अलावा अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और 11वें अध्याय को देखते हैं जहां लाजर की मृत्यु का वर्णन है, वहां मरियम और मार्था के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि जो मरियम और मार्था थी अपने भाई के मर जाने से या अपने भाई की मृत्यु से बहुत अधिक दुखी थी। और प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गया तो भी वो कहती हैं कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो वो ना मरता। और प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि वो सोया है। हर एक बीमारी जो है वो मृत्यु की नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा की है। तो भी वो क्या कह रही हैं वहां पर दोनों बहनें प्रभु यीशु मसीह से कि हम जानते हैं कि वो पुनरुत्थान के दिन, यानी जो अंतिम युग की जो हम बात करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन की जो हम बात कर रहे हैं कि जब वो आएगा तो मुर्दे जिलाए जाएंगे, तो उन्हीं बातों पर वो विश्वास कर रही हैं। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को अभी भी नहीं पहचान पा रही हैं क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी हैं। और यही दुख जब हमारे जीवनों में होते हैं तो हम अंदर से ये जो दुख है वो हमें प्रभु की उस आवाज को सुनने नहीं देते हैं। हम अपने उस दुख को अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अपने आस पड़ोसियों में बांटने लगते हैं कि कोई तो हमारा ये दुख सुन करके और हमें इस समस्या से छुटकारा देगा या हमारे दुख को दूर करेगा। लेकिन प्रभु ये चाहता है कि जब भी हम दुखी हों या जब भी हम बहुत आनंदित हों, हम सबसे पहले प्रभु के चरणों में जाएं, उसकी उस आवाज को सुने जो आवाज निरंतर वो हमारे लिए दे रहा है कि हमें अपने जीवनों में क्या करना है, हमें अपने जीवनों से किस प्रकार से प्रभु को महिमा देनी है। ये सारी बातें जो आज हमने देखी वो हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर करती है, परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है, अनंत जीवन से दूर करती है और हमें कभी भी परमेश्वर को पहचानने नहीं देती है। परमेश्वर चाहे हमारे लिए कितना भी अच्छा करे, लेकिन ये बातें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। जैसा कि जो हमने वर्णन शुरुआत में पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 में कि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन फिर भी वो उसे पहचान नहीं सके। और इसी वर्णन को जब हम 28वें आयत में देखते हैं, लूका 24 के 28वें आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है, इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। यानी तब तक प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था, लेकिन फिर भी वो प्रभु को नहीं पहचान रहे थे।
और 30वीं आयत हमें बता रही है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उसको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। और आगे की 32वीं आयत कह रही है, उन्होंने आपस में कहा, जब हम मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई थी। स्वयं इस बात का अंगीकार कर रहे हैं कि जब वो हमसे बातें कर रहा था तो हमारे मन में एक उत्तेजना उत्पन्न हुई थी। और यही आज अगर हम देखें तो हमारे जीवनों में भी जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है या परमेश्वर की आवाज़ हमारे पास आती है तो हमारे मन में एक उत्तेजना उत्पन्न होती है। हमारा जो कॉन्शियस है या हमारा जो मन है वो ये कहता है कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है। लेकिन सही मार्ग की या सही आवाज़ जो एक बहुत धीमी आवाज़ होती है, हम उसे नहीं सुनते हैं। जैसा हम शुरुआत से देख रहे हैं आदम और हवा के बारे में, तो हवा ने भी जो शैतान ने कहा, क्योंकि शैतान उसके सामने प्रकट रूप में था और जब उसने कहा तो उसने उसकी बात को मान लिया। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ जो पहले ही उसे सुनाई दे गई थी, उसने कुछ आर्ग्यूमेंट के बाद उस आवाज़ को सुनना बंद कर दिया। एक बार तो उसने कहा कि प्रभु ने हमें मना किया है कि हम इस फल को ना खाएं, लेकिन जब शैतान ने अपनी आवाज़ को और बुलंद किया तो उसने उसकी उस बात को मान लिया। और यही चीज़ें हमारे जीवन में भी होती हैं कि हम सही और गलत को सही समय पर नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब हमारा कुछ नुकसान होता है या जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो हमें उस आवाज़ का ध्यान आता है कि उस समय हमारे मन में उत्तेजना हुई थी कि हमें ऐसा नहीं करना है। और इन दो जनों के बारे में जो अभी हमने देखा 24 अध्याय के 32 में, कि ये भी यही कह रहे हैं कि क्या हमारे मन में उत्तेजना नहीं हुई थी जब वो हमें पवित्र शास्त्र की बातों को समझा रहा था। और बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। तो आज हमने कुछ बातों को देखा जिसके द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और मुझे आशीषित करे ताकि हम निरंतर परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें, प्रभु यीशु मसीह के उस वचन की ओर अपने ध्यान को लगा सकें और परमेश्वर जो चाहता है अपने जीवन से उस परमेश्वर को महिमा दे सकें। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे। मैं धन्यवाद देती हूँ भाई अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड का कि उन्होंने इस पेज पर मुझे लाइव आकर के और परमेश्वर का वचन सुनाने की अनुमति दी, इस योग्य समझा कि मैं उनके इस पेज पर आ सकूं और इस सेशन को ले सकूं। मैं धन्यवादी हूँ आगरा मसीह मंडली पेज का कि उन्होंने इस पेज के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाया। जो ऑनलाइन इसको सुन रहे हैं या ऑफलाइन इसको सुनेंगे, परमेश्वर उन सभी को बहुतायत से आशीषित करे और भाई अनुपम डेविड और बहन शबनम डेविड को बहुतायत से अपने स्वर्गीय राज्य के लिए और अधिकाई के साथ इस्तेमाल करे। आइए अंत में हम एक छोटी प्रार्थना करके इस सेशन को, इस सभा को यहीं समाप्त करेंगे। दयालु जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल किया प्रभु, और जैसा तू हमारे जीवन से चाहता था तूने अपनी इच्छा को हम में पूरा किया है पिता। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवादी हैं प्रभु जी इस नेटवर्क के लिए प्रभु जो सही रहा प्रभु, तेरी ओर से तूने हर एक कार्य को पूरा कराया प्रभु जी। उसके लिए हम तहे दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। विनती करते हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन से हर वक्त, हर समय, हर जगह प्रभु तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो सके पिता। जितने लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु जी या बाद में सुनेंगे, आप उन सभी को आशीषित करें और जो कुछ आप उनके हृदय में कार्य को करना चाहते हैं प्रभु जी उस कार्य को करें ताकि आपके स्वर्गीय राज्य का विस्तार हो सके। सारी बातों में सारा आदर और महिमा आप जीवित प्रभु को देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।